जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। माघ मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम 9 तिथियां गुप्त नवरात्रि कही जाती है। मैं गुप्त नवरात्रि के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से सामान्यतः 2 नवरात्रियों के बारे में सबको पता रहता है, पर शेष 2 गुप्त नवरात्रि है। माँ दुर्गा की आराधना वैसे तो प्रत्येक दिन की जानी चाहिए, लेकिन नवरात्रि में देवी की पूजा का विशेष महत्व है। चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की आराधना का विधान है। इस नवरात्रों को वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र के रूप में जाना जाता है। तंत्र विद्या में आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह नवरात्रि बहुत महत्व रखते हैं। ये गुप्त नवरात्रि में का जो समय है उसमें शाक्त और शैव धर्मावलंबियों के लिए तंत्र साधनाओं के लिए अधिक शुभ होता है। तंत्र साधकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है। इन दिनों 10 महाविद्या की साधना कल्याणकारी सिद्ध होगी। जो मुक्ति का मार्ग बताती है उसे विद्या कहते हैं, और जो भोग और मोक्ष दोनों देती है उसे महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार है। इन महाविद्याओं के प्रकट होने की कथा भागवत देवी पुराण में वर्णित है। इनका नाम तथा कृपाफल भी कुछ ऐसा है। पहली है काली। 10 महाविद्याओं में प्रथम है कलयुग में इनकी पूजा अर्चना से शीघ्र फल मिलता है। दूसरा है तारा, सर्वदा मोक्ष देने वाली और तारने वाली को तारा का नाम दिया गया है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की पूजा की थी। आर्थिक उन्नति और बाधाओं के निवारण हेतु माँ तारा महाविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सिद्धि से साधक की आय के नित्य नए साधन बनते हैं, जीवन ऐश्वर्यशाली बनता है। इसकी पूजा गुरुवार से आरंभ करनी चाहिए। इससे शत्रुनाश, दोष निवारण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी है छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता का स्वर गोपनीय है। इनका स्वर कटा हुआ है। इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहेलियां और 1 धारा स्वयं देवी पान कर रही है। चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि हो जाती है। राहु इस महाविद्या का अधिष्ठाता ग्रह है। चौथी है त्रिपुरा भैरवी। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्ष रूप है। शत्रु संहार एवं तीव्र तंत्र बाधा निवारण के लिए भगवती त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे साधक के सौंदर्य में निखार आ जाता है। इसका रंग लाल है और यह लाल रंग के वस्त्र पहनती है। गले में मुंडमाला तथा कमल आसन पर विराजमान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य लाभ बहुत कठोर साधना से मिलता है। 5वीं है धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। इसकी उपासना से विपत्ति नाश, रोग निवारण तथा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती। 6ठी है माँ बगलामुखी। बगलामुखी शत्रु बाधा को पूर्ण समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इस विद्या के द्वारा देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य प्राप्ति, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। इसके 3 प्रमुख उपासक ब्रह्मा, विष्णु एवं भगवान परशुराम है। परशुराम जी ने यह विद्या द्रोणाचार्य जी को दी थी और देवराज इंद्र के वज्र को इसी बगला विद्या के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के परामर्श पर कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी देवी की ही आराधना की थी। 7वीं है षोडशी। माँ षोडशी महाविद्या शक्ति की सबसे मनोहर सिद्ध देवी है। इनके ललिता, राज राजेश्वरी, महा त्रिपुर सुंदरी आदि अनेक नाम है। षोडशी साधना को राज राजेश्वरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में समर्थ है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित है, इसीलिए इनका नाम षोडशी है। इनकी उपासना श्री यंत्र के रूप में की जाती है। यह अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। बुध इनका अधिष्ठाता ग्रह है। माँ भुवनेश्वरी। 8वीं महाविद्याओं में भुवनेश्वरी महाविद्या को अथाशक्ति कहा गया है।
माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और रंग कांतिमय है। माँ भुवनेश्वरी की साधना से मुख्य रूप से वशीकरण, वाक सिद्धि, सुख एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबको इनकी कृपा से अन्न प्राप्त होता है, इसीलिए इनके हाथ में शाक और फल फूल के कारण इन्हें माँ शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा इनका अधिष्ठाता ग्रह है। नवमी है माँ मातंगी। इस नवमी महाविद्या की साधना से सुखी गृहस्थ जीवन, आकर्षक और ओजपूर्ण वाणी तथा गुणवान पति तथा पत्नी की प्राप्ति होती है। इनकी साधना वाममार्गी साधकों में अधिक प्रचलित है। दसवीं है माँ कमला। माँ कमला कमल के आसन पर विराजमान रहती है। श्वेत रंग के 4 हाथी अपनी सूंडों में जल भरे कलश लेकर इन्हें स्नान कराते हैं। शक्ति के इस विशिष्ट रूप की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और आय के स्तोत्र बढ़ते हैं। जीवन सुखमय होता है। यह दुर्गा का सर्वभाग्य है। जहाँ कमला है वहाँ विष्णु है। शुक्रदेव इनका अधिष्ठाता ग्रह है। इन महाविद्याओं की उपासना के फल में कहा गया है कि पूर्व काल में साधक यदि दुराचारी भी रहा हो तो सत्संग आदि के प्रभाव से भगवती के प्रति अनन्यता हो जाने से उसके पापों का प्रक्षालन हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि भी है कि मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान इस नवरात्रों की तरह भी पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों की उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापन करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की जो प्रमुख देवियाँ है, कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी, माँ गुमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।